हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज हम फिर से आपके लिए एक सेशन लेके आए हैं जिसमें अब हम एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं गाइज। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपने लाइव क्रैश कोर्स के बारे में, जो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, जिसमें सेपरेट आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, फुल एंड टेस्ट मिलने वाले हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे आपको, और सेक्शनल टेस्ट के साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलेंगे, प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग। सो इफ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ इन दिस कोर्स, the link is given in the description of the video. Go check out the link and get benefited from it. तो चलो गाइस, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने एस बी आई पी ओ 2023 के। तो विल टेक इट एज एन एग्जाम कि जैसे हम एग्जाम में ही बैठे, और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे इसमें आंसर निकालने होते हैं। तो पहले क्वेश्चन गाइस, इन ईच क्वेश्चन टू कॉलम्स आर गिवन, ये मैच द कॉलम वाले थे, ईच कंटेनिंग थ्री फ्रेजेस, चूज द ऑप्शन दैट विल कनेक्ट द फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल एंड करेक्ट सेंटेंसेस। तो पढ़ते हैं गाइस। Carbon nanofluorides made by IIT Bombay researchers can convert incident sunlight to heat with 87% efficiency. Can will आ नहीं सकता, can new source of income नहीं हो सकता, तो A can be connected with D. Second देखते हैं, Aga Khan Foundation has given women in the Bihar district a new source of income with state of the art agriculture technology, right? So B can be connected with F. इसका grammatical sense हम बाद में देखेंगे, meaningful और coherent भी बनाना है। Third है, the deep ocean mission in India is India's ambitious quest to explore will require, नहीं, तो ये grammatically connect नहीं कर रहा, तो A with D और B with F बन रहा था। अब इसको grammatically देखते हैं guys। Carbon nanofluorides made by IIT Bombay researchers can convert incident sunlight to heat with 87% efficiency, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो A can be connected with D. Aga Khan Foundation has given women in Bihar, in the Bihar district, a न्यू सोर्स ऑफ इनकम विद द स्टेट ऑफ द आर्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ए विद डी एंड बी विद एफ है कहीं पे ऑप्शन, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो ये ऐसे आपको सॉल्व करने होते हैं एक एक करके, पहले इनको मैच करना है और फिर इनको लिंक करना है अपने सही ऑप्शन के साथ। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल म्यूजियम इन थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी इन शोभा सिंह हु बिल्ट मैनी, नहीं, इन अ जॉब वी मोस्ट चेरिश, नहीं, तो किसी से भी लिंक नहीं कर रहा। द फीलिंग अ पर्सन डेवलप्स बाय प्रैक्टिसिंग डिवोशन इज यूनिक थ्रू वॉल्केनिक इज, नहीं, ये भी नहीं कर रहा। Third है, scientists believe that underwater mountains formed through volcanic activity are potentially rich in cobalt. Yes, formed Shobha Singh नहीं, formed a job नहीं, तो I think C is connected with D and that is the only option and the right option guys. Or C with D, yes, option D is your correct answer. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये कुछ नया क्वेश्चन दो ही थे आपके मैच द कॉलम के, फिर अब कुछ और क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, in the each of the questions below, four words are given in bold. These four words may or may not be in their correct position. The sentence is then followed by options which with the correct combination of words. अच्छा, word reshuffle वाले क्वेश्चन है। ये चार बोल्ड वर्ड दिए हुए हैं ABCD, इनको रीशफल करना है अपनी सही जगह पे। तो द प्रिमिटिव मिरर सोसाइटी, नहीं, द प्रिमिटिव वर्चुअल सोसाइटी, द प्रिमिटिव लिव्ड सोसाइटी, या द प्रिमिटिव नेचर सोसाइटी। हाँ जी, तो द प्रिमिटिव lived society was built to, the primitive virtual society तो कुछ नहीं होता, nature society, तो the primitive mirror society was built to virtual the carefree, to nature, to mirror the, I think, हाँ, so A with B होना चाहिए। तो the primitive virtual society was built to mirror the carefree state of nature that people once lived in। हाँ, तो I think A with B and C with D. So the primitive virtual society, there should be one, or there should be A, was built to mirror, this should be B. So A should be B, A should be replaced with B, was built to mirror the carefree state of nature that people once lived in। हाँ, तो I think C with D. तो यहाँ पे D पे होना चाहिए था, C पे A with B and C with D. तो option C is your correct answer guys। चलो next question, there are some careers where you can't afford to make even the most disastrous mistake without infinitesimal consequences। I think there are some careers where you can't afford to, ये तो ठीक था, where you can't afford to make even the most infinitesimal, मतलब छोटे से छोटी मिस्टेक भी नहीं कर सकते, मिस्टेक विदाउट
disastrous consequences. So this should be D and this should be C. So C with D, option B is your correct answer, guys. Next question, question number 5. The spinster carefully loosened her thread from the spin and began to spool it into a masterpiece. The spinster carefully loosened her thread, कि उसने धागा ढीला किया, from the spool होना चाहिए मेरे ख्याल से, from the spin नहीं, from the spool and began to spin it into a masterpiece. So I think ये D पे होना चाहिए था, ये C पे होना चाहिए था, तो correct answer is option number A. So C should be replaced with D. Next question, guys. After having the stress seemed on the president witnessing access to a personal chef place to be the best perk of the job. After seemed the stress, after witnessing the stress, after witnessing the stress on a president, after placed the stress, after having the stress, after witnessing, I think ये पे होना चाहिए था. After witnessing the stress placed on a president having access to personal chef. Yeah, having access to personal chef. Having access to personal chef. Placed, have chef, seemed to be the best. I think तो ये होना चाहिए था. Having replace होना चाहिए था इसके साथ. तो after witnessing the stress placed on a president having access to a personal chef seemed to be on a president. So A should be replaced with C and B should be replaced with D. So option D is your correct answer. Very well done, guys. Chalo. Next question. अब हमें क्या दिया हुआ है? A word has been given in the question that and has been used in the sentences given below. Identify the statements where the word has been used in a contextually and grammatically correct manner. The word uses देखना है सही है या नहीं है. If the word is used incorrectly in all the statements, mark none of these as your answer. Okay. तो पहला word दिया हुआ उसने state. तो the witness asked to state the events leading up to the murder incident to prove a clear account of what had happened. ये तो ठीक है. The teacher asked the student to state the answer to the math problem on the board. ठीक है. The musician attempted to state his guitar to create a melodious tune, but the instrument needed tuning badly. To state his guitar doesn't make any sense. तो state मतलब कोई बात का जवाब देना है, कुछ बात बताना. तो I think 1 and 2 have 1 and 2. Option B is your correct answer, guys. नेक्स्ट गाइस हमें क्या दिया हुआ है? ब्लैंक वाले क्वेश्चन आए हैं हमारे सामने. तो एक ब्लैंक है, उसमें सही वर्ड ढूंढना है हमें. यहाँ पे क्या आना चाहिए? So let's read the sentence. Choose the word most appropriate for the blank. The dash of the business deal made the investor suspicious, and so he asked for a more specific outline of the plan. The dash of the business deal, the plainness, vagueness, obviousness, clarity, ट्रांसपेरेंसी. बाकी सारे गलत हैं. आई थिंक पढ़ के प्लेननेस क्या होता है, सिंपली जो समझ आ जाए. ऑब्वियसनेस भी वही है, क्लैरिटी भी साफ, क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी भी वही है. द वेगनेस होता है जब आपको क्लियरली कुछ समझ नहीं आ रहा. सो वेग इज व्हेन समथिंग इज नॉट क्लियर टू यू. सो द वेगनेस ऑफ द बिजनेस डील मेड द इन्वेस्टर सस्पिशियस, so he asked for a more specific outline of the plan. So option B is your correct answer. Next question, guys. The English won several fortified battles, but in the end the Americans were able to win the dash. To win the amity? नहीं guys, amity तो friendliness होता है. truce भी होता है कि जब agreement हो जाता है, cease fire, stop the fire, pacification, उनको शांत करना. But they were able to find battles. English ने जीते लेकिन war American ने जीता. तो I think the right word should be war. The English won several fortified battles, but in the end the Americans were able to win the war. So option E is your correct answer. Next, dash to her superstitions. The Mumsimus irrationally avoided black cats. The Mumsimus irrationally avoided black cats. Dash to her superstitions. Clinging, falling, loosening, ढीला होना, dropping नहीं, flipping, पलट जाना, ये तीनों तो हो ही नहीं सकते. clinging या dropping ही हो सकता था guys. dropping भी नहीं. I think clinging is the right word. तो clinging to her superstitions, the Mumsimus irrationally avoided black cats. के वो अपने superstition से cling करके वो black cats को avoid करता था. Next question, guys. Because the critics called the play a dash, few people purchased tickets for the stage production. Because the critics called the play a jocund, mirthful,
dismal, blithe या buoyant. Yes guys, so I think jocund, mirthful ये होता है दोनों happy, blithe is useful, buoyant is something which is up to your expectation. ये सारे यहाँ पे गलत थे, यहाँ पे सही ऑप्शन था dismal. तो because the critics called the play a dismal, कि मतलब अच्छा नहीं है, बेकार है, ठीक है. A few people purchased tickets for the stage production. So option C is your correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अब हमें एरर डिटेक्शन ढूंढना है. एक पार्ट को उसने 4 पार्ट में ब्रेक किया और हमें एरर ढूंढना है. तो लेट्स लुक एट द सेंटेंसेस. द कंपनीज गोल्स आर टू एक्सपैंड इट्स मार्केट शेयर, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड इनहैंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन. आई थिंक देखो जब सीक्वेंस सेम उसमें चलता है तो द कंपनीज गोल्स आर टू एक्सपैंड, टू के बाद V1 चल रहा है, टू एक्सपैंड इट्स मार्केट शेयर, टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड टू इनहैंसिंग, नहीं टू इनहैंस आएगा यहाँ पर. जब एक वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूटी में कॉमा करके आगे कंटिन्यू चलते हैं ना, तो उसको हमें सेम फॉर्म में रखना होता है. तो टू एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. Next question guys, question number 13. Despite the team's efforts to find flaws, they couldn't identify no flaws in the project, making it a remarkable success. Again guys, C part. अब देखो हम एक सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते. तो डिस्पाइट द टीम्स एफर्ट्स टू फाइंड फ्लॉज, दे कुडंट आइडेंटिफाई नो फ्लॉज या दे कुडंट आइडेंटिफाई एनी फ्लॉज इन द प्रोजेक्ट, मेकिंग इट अ रिमार्केबल सक्सेस. सो यहाँ पे कुड नॉट के बाद दोबारा नो नहीं यूज कर सकते हम. सो ऑप्शन सी वॉज इनकरेक्ट. यहाँ पे नो नहीं, एनी आएगा. Next question guys, Sarah is considered one of the top researcher in the field of neuroscience due to her ground-breaking discoveries. Guys, मुझे तो गलती पता लग गई है. हमें तो पता है guys, one of the के बाद हमेशा noun plural आना चाहिए. तो Sarah is considered one of the top researcher या one of the top researchers in the field के जो top researchers हैं उनमें से एक Sarah है. So it should be researchers, not researcher. So correct answer is option number B. Next question guys, the speaker delivered her presentation so confident that the entire audience was captivated by her words, nodding in agreement and appreciation. क्या गलती है guys इसमें? Simple adjective adverb की गलती थी. The speaker delivered her presentation so confident या so confidently. तो यहाँ पे हमें एडवर्ब यूज करना था इंस्टेड ऑफ एडजेक्टिव. तो द स्पीकर डिलीवर्ड हर प्रेजेंटेशन सो कॉन्फिडेंटली दैट द एंटायर ऑडियंस वाज कैप्टिवेटेड बाय हर वर्ड्स, नॉडिंग इन एग्रीमेंट एंड अप्रिसिएशन. सो ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर. तो ऐसे गाइस एरर डिटेक्शन कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्व करने होते हैं. Next question guys, the company is proud of their employees and it appreciates the support from its dedicated staff. ये pronoun का question है guys, बहुत frequently आता रहता है. Subject देख के चलो. The company is a non-living entity. तो the company is proud of their employees, the company is proud of its employees. तो जब सिंगुलर एंटिटी है तो मुझे वर्ब भी सिंगुलर रखनी पड़ेगी. सो द प्रोनाउन भी सिंगुलर रखना पड़ेगा. सॉरी. द कंपनी इज प्राउड ऑफ इट्स एम्प्लॉइज एंड इट अप्रिशिएट्स, आगे देखो उसने दिया भी हुआ है, एंड इट अप्रिशिएट्स द सपोर्ट फ्रॉम इट्स डेडिकेटेड स्टाफ. सो यहाँ पे देयर की जगह क्या आएगा? इट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अच्छा रीअरेंज करना था हमें. Rearrange the following sentences in proper sequence to form a meaningful paragraph and then answer the questions given below. चलो guys, moreover in today's world, moreover से तो शुरू हो ही नहीं सकता. These platforms enable, ये भी नहीं हो सकता. However से भी शुरू नहीं हो सकता. Platforms like Facebook, Twitter and Instagram have become integral parts of our daily lives. ये हो सकता था first. It's essential for users to be mindful of their online, ये भी नहीं हो सकता first. Pronoun आ रहा है. Social media has revolutionized the way we connect and communicate in the digital age. Yes, that is the right first sentence. तो guys जिस सेंटेंस में कोई प्रोनाउन ना हो, कोई कंजंक्शन ना हो, जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है उसको हम फर्स्ट मान के चलते हैं. तो दिस शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस. सोशल मीडिया हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कनेक्ट एंड कम्युनिकेट इन द डिजिटल एज. अब जहाँ पे सेकंड क्या आना चाहिए था गाइस? दीज प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, एनेबल यूजर्स टू शेयर देयर थॉट्स, फोटोज एंड एक्सपीरियंसेस विद ग्लोबल ऑडियंस. उसके बाद कनेक्टिविटी यहीं से बनती है. तो बी शुड बी द सेकंड सेंटेंस. थर्ड शुड बी प्लेटफॉर्म्स की. जब उसने बात की थी ना, प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हैव बिकम इंटेग्रल पार्ट्स ऑफ आवर डेली लाइव्स. नहीं, आई थिंक ये सेकंड होना चाहिए था, ये थर्ड होना चाहिए था मेरे ख्याल से. इसके बाद यस, तो इट शुड बी एफ डी बी. फिर इसके बाद आगे बनता है गाइस. Moreover, in today's world, the influence of social media extends far beyond personal connections, shaping public opinion and driving societal change. So this should be sentence number 4. फिर हमने contradiction
फिर हमें एंड में मिलता है, तो फिर हमें देखना है कि नेक्स्ट हमारा बनना चाहिए सी। हाउएवर द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ एंड प्राइवेसी कंसर्न्स आर ग्रोइंग इश्यूज। अब ये भी एक बहुत बड़े इश्यूज बन चुके हैं। और लास्ट, इट इज असेंशियल फॉर यूजर्स टू बी माइंडफुल ऑफ देयर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड डिजिटल फुटप्रिंट। सो ये उसने लास्ट में कंक्लूजन दिया है। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज गाइस एफ डी, third is B, FDB, then A, then fifth is C, and then last is E. तो एफ डी बी ए सी ई, तो अब आंसर करते हैं गाइस, एफ डी बी ए सी ई, ठीक है। नाउ व्हाट इज द थर्ड सेंटेंस, एफ डी बी, बी इज द थर्ड सेंटेंस, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस, एफ डी बी, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड इज एफ डी बी, क्या था, एफ डी बी ए सी ई, सो व्हाट शुड बी द फिफ्थ सेंटेंस, इट शुड बी सी। Second sentence FDB, so D should be the second, C is the correct answer. And last, what is the last sentence? The last sentence is E, so F is your E is your last, na, so C is your correct answer, sorry. The correct answer is C. So these are your correct answers guys for your rearrangement. चलो अब हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसको पढ़ेंगे, बट पहले हमें क्वेश्चंस देखने हैं गाइस, ठीक है। तो व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड द इम्पोजिशन ऑफ द पिंक टैक्स, इसका मोटिव क्या है वो ढूंढना है। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय इन अदर वर्ड्स इट्स नॉट एक्चुअली अ टैक्स, इसका मतलब क्या है, हमें ये ढूंढना है। थर्ड, व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर रिपोर्ट्स फ्रॉम 2015, उसके फाइंडिंग्स क्या है वो हमें ढूंढनी है। तो एक तो हमें मोटिव ऑफ पिंक टैक्स मिल गया, हमें इट इज़ नॉट एक्चुअली अ टैक्स, हमें ये ढूंढना है इसका मतलब क्या है, रिपोर्ट्स के क्या फाइंडिंग्स है वो ढूंढनी है। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेंडर बेस्ड प्राइसिंग ऑन कंज्यूमर्स पर्टिकुलरली विमेन, हमें ये कॉन्सिक्वेंस ढूंढना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, ये हमें पढ़ के समझ आएगा। देन फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, उसमें एक वर्ड आना चाहिए, वो हमें ढूंढना है। एनकम्पस्ड का हमें सिनोनिम ढूंढना है, डिस्पैरिटीज का हमें सिनोनिम ढूंढना है, और डिलिनेटेड का हमें एंटोनिम ढूंढना है। तो 3-4 वोकैबुलरी के क्वेश्चन है, और बाकी 1-2 3 4 और 5 अपने फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलो गाइस पढ़ते हैं और अब इसको सॉल्व करते हैं। जेंडर बेस्ड प्राइसिंग ऑल्सो नॉन एज पिंक टैक्स, अच्छा इसको पिंक टैक्स बोलते हैं। जेंडर बेस्ड प्राइसिंग ऑल्सो नॉन एज पिंक टैक्स इज एन अपचार्ज ऑन प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनली इंटेंडेड फॉर विमेन which have only cosmetic differences from comparable products traditionally intended for men। कि भाई जो कॉस्मेटिक डिफरेंस होते हैं बस उसमें कलर का दिखने में डिफरेंस है, लेकिन उनमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा रखते हैं, उसको पिंक टैक्स बोल रहे हैं। इन अदर वर्ड्स इट्स नॉट एक्चुअली अ टैक्स, कि वो क्या कर रहे हैं भाई, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये टैक्स नहीं है कोई। It's an income generating scenario for private companies who found a way to make their product look either more directed to or more appropriate for the population and saw that as a मनी मेकर, के भाई ये कंपनी ने प्रॉफिट बनाने का तरीका ढूंढा है, टैक्स नहीं है कोई। एक्सप्लेन्स जेनिफर वाइस वोल्फ, अ लॉयर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फॉर द ब्रेनन स्कूल ऑफ जस्टिस एट न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ लॉ एंड को फाउंडर ऑफ पीरियड इक्विटी। येट पिंक टैक्स इज नॉट अ न्यू फिनोमिनन, उसने बोला लेकिन फिर भी पिंक टैक्स कोई नया फिनोमिना नहीं है। द इशू वॉज डिलिनेटेड मोर फाइनली इन 2015, डिलिनेटेड मतलब एक्सप्लोर्ड, ठीक है। So the issue was delineated more finely in 2015 when the New York City Department of Consumer Affairs released a report about price disparities, मतलब differences for 794 comparable products from 91 brands sold throughout the city. The report examined 5 different industries such as personal care products, senior or home healthcare products. Now these encompassed, matlab these consisted of 35 product categories such as body wash or shampoo. In every single of these 5 industries, consumer goods marketed to women and girls cost more. उनमें ज़्यादा कीमत होती थी. The same was the same was the case in all but 5 of the 35 product categories, कि बाकी सब में, इन 5 को छोड़ के सब में यही चीज़ देखी जाती थी। Researchers looked at 106 products in the toys and accessories categories and found that on average those intended for girls were priced 7% higher। तो women और girls के लिए ज़्यादा महंगी चीज़ें प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, ये कह रहा है वो। न्यूयॉर्क्स रिपोर्ट फाउंड women faced an average price difference of 13% for personal care products among the 122 products compared in the study। तो उसमें 13% उनको हायर प्राइस उनको पे करना पड़ता है। एंड द ऑथर्स एप्टली नोटेड दैट दीज आइटम्स सच एज शेविंग जेल एंड deodorant आर द ones purchased most frequently compared with the other categories, meaning that the dash add up over time, such as shaving gel and deodorant are the ones purchased most frequently,
मतलब ऑथर्स ने ये भी नोट किया कि ये आइटम सच एज शेविंग जेल या डिओड्रेंट, दे आर द वंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली कंपेयर्ड with other categories, meaning that the dash add up over time. While this is unfair for all those shopping for these products, that 13% price increase hits women and girls who come from lower income households even harder. Legislative attempts, however, could correct the pink tax. In 1995, then Assemblywoman Jackie Spire successfully passed a bill that forbade gender pricing of services such as haircuts. कि haircuts का बराबर प्राइस होना चाहिए, तो प्राइस डिफरेंसेस की बात कर रहा है यहाँ पे वो. अब करते हैं गाइस अपने क्वेश्चन सॉल्व. So what is the motive behind imposition of pink tax? To offer more products and services to meet the needs of female demographics in the society? No. The pink tax is primarily collected to support the advancement of women? No. To eliminate the tax disparity in comparable cosmetic products? No. Jennifer Weiss introduced the pink tax to promote gender-based equality within companies? No. Companies believe that they can capitalize from perceived gender-based branding differences. Yes, cosmetic differences करके वो उनको महंगा बनाते थे, so profit बनाते थे. That is the reason. Option E is your correct answer. Second question, next question, guys. What does the author mean by, in other words, it's not actually a tax? Pink tax is not the actual tax as it is only levied on women. इसलिए टैक्स नहीं बोल रहे इसको, नहीं. An actual tax is levied on the society only after collecting the pink tax. No. Gender based pricing of pink tax is merely an extension of the actual tax imposed by the government. No. Gender based pricing is only a pricing strategy by private companies. ठीक है, कि ये सिर्फ एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, नहीं. ठीक है, इट कैनॉट बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम दीज ऑप्शन. सो व्हाई डिड दे से इट्स नॉट एक्चुअली टैक्स? बिकॉज ये प्रॉफिट कमाने का तरीका है. तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं हो रही थी, तो इट कैनॉट बी डिटर्मिन्ड. Next, what are the findings of the New York City Department Consumer Affairs Report 2015? In toys and accessories, products intended for girls were on an average price 7% higher. Yes. An average price variation of 13% was observed for personal care products targeted at women. ये भी ठीक है. तो आई थिंक दोनों ऑप्शन अभी तक ठीक चल रहे हैं यहाँ पे. Third, the report discussed the legislative attempts to address the pink tax, such as the bill passed by Assemblywoman J.K. Spencer in 1995. तो 2015 में कैसे हो जाएगा? नहीं, ये गलत है. तो ओनली ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर करेक्ट. 1 एंड 2 है कहीं पे, 1 एंड 3 ये रहा. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. Next question, guys. What is the consequence of gender-based pricing on consumers, particularly women? क्या एक कॉन्सिक्वेंस है? बिजनेसेस कैन जनरेट इंक्रीज प्रॉफिट्स लीडिंग टू एडवांसमेंट्स इन प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी इससे, नहीं. कंटिन्यूइंग एन अनजस्ट प्राइसिंग अप्रोच माइट फॉस्टर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी अमंग वुमेन, कि वो सुपीरियर हो जाएंगी मेन से, नहीं. प्राइस डिफरेंसेस कैन वर्सन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड स्पेशली फॉर वुमेन इन लोअर इनकम हाउस होल्ड्स. यस, ये उसने बोला भी है लास्ट लाइन में. Due to the lower prices of men's products, it may be assumed that the quality is also inferior. कहीं mention नहीं है. A conflict might arise between women of higher income and lower income. कोई conflict नहीं है, लेकिन जो lower income वाले हैं उनको मुश्किल है. तो option C is your correct answer. Next, according to the passage, which one of the following statements is false? The New York City encompassed 5 different industries and analyzed 35 product categories. दिया हुआ है. Jackie Spire successfully passed a bill that prohibited gender-based pricing for services. दिया हुआ है. The impact of the pink tax is confined to a select range of product categories of the study. The impact of the price tax is confined to a select range of product categories of the study. The pink tax is the pricing strategy employed by private companies within a capitalist framework. Yes, guys, so that is the right. अच्छा, हमें false ढूंढना है. नहीं गाइज, तो हमें फॉल्स तो यही था इसमें फिर, कि ये सारे तो ठीक थे, ये गलत था यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, कि इम्पैक्ट है वो सिर्फ एक सेलेक्टेड रेंज है, नहीं, वो ऑलमोस्ट ऑल ओवर सब में ही मिलता है. तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एप्टली फिल्स द ब्लैंक? कॉस्ट, प्रॉफिट, इक्विटी, कैटेगरीज या रिस्क? देखते हैं गाइज. यहाँ पे क्या दिया था? एंड द ऑथर्स एप्टली नोटेड दैट दीज आइटम्स सच एज शेविंग जेल एंड डिओड्रेंट आर द ओनली वंस परचेज मोस्ट फ्रीक्वेंटली compared with other categories, meaning that the costs add up. कॉस्ट ही एड अप होंगी यार. कॉस्ट एड अप ओवर टाइम, मेरे ख्याल से तो कॉस्ट से होना चाहिए. कॉस्ट, प्रॉफिट्स एड अप. अच्छा, प्रॉफिट्स भी हो सकता है बाय द वे, लेकिन प्रॉफिट्स तो जब होगा ना जब आप कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ तो नहीं. इक्विटी कोई लॉजिक नहीं है. कैटेगरीज एड अप नहीं, रिस्क एड अप नहीं. कॉस्ट इज द राइट आंसर गाइस. नेक्स्ट है हमें सिमिलर मीनिंग ढूंढना एनकम्पस्ड का. तो अडोर्ड,
विटनेस्ड, रिमूव्ड, इंक्लूडेड या फॉरसी। इंकम्पस्ड का मतलब इंक्लूडेड ही था मेरे ख्याल से। दीज encompassed, इंक्लूडेड 35 प्रोडक्ट कैटेगरीज, तो आई थिंक यहाँ पे सही बनता है इंक्लूडेड, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिस्पैरिटीज का हमें डिस्पैरिटीज होता है डिफरेंसेस, इसका सिनोनिम ढूंढना है। वेरिएंस, ऑथेंटिक तो होता है बिल्कुल ट्रू, जेन्युइन, डिल्यूजन होता है भ्रम, डिलेमा होता है मुश्किल में होना, एम्बिग्यूटी अनक्लियर। वेरिएंस इज द राइट वर्ड, वेरिएंस मतलब डिफरेंसेस। एंड लास्ट द ऑपोजिट ढूंढना है हमें किसका, डिलेनेटेड का, तो ऑपोजिट एम्फसाइज्ड, रिजेक्टेड, कंसील्ड, डिस्कस्ड या डाइवर्टेड, ठीक है। तो डिलेनेटेड मतलब उसको ओपन कर देना, और छुपाने को एम्फसाइज, रिजेक्ट, डिस्कस, डाइवर्ट, कंसील्ड इज द राइट आंसर। कंसील्ड और होता है ना छुपाना, तो डिलेनेटेड मतलब उसको ओपन कर देना, कंसील्ड मतलब उसको छुपा लेना। तो ये थे गाइज आपके 2023 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर एसबीआई पीओ एग्जाम। हम ऐसे ही आपके लिए आज आगे सेशंस में 2022 के भी और 2021 के भी क्वेश्चंस लेके आएंगे अगले कुछ दिनों में, तो उनको भी जरूर देखना। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। और जाने से पहले मैं आपको अपने लाइव क्रैश कोर्स के बारे में बता जाता हूँ, जिसमें आपको प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए लाइव क्लासेस मिलेंगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हैं तो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, और चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के। तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता गाइज आपकी प्रिपरेशन के एट दिस लास्ट मोमेंट। सो कम जॉइन अस इन दिस लाइव क्रैश कोर्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। यू कैन फाइंड द लिंक फॉर दिस कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, ठीक है। चलो गाइस, आई विल सी यू अगेन वेरी सून। बट अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर, दैट इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutab.co.in। और गाइस अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हो। So that's it for today, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you so much once again. See you soon, and happy learning to all of you.